पूज्य गुरुदेव, पार्ले पॉइंट गुजरात से श्री अशोक कुमार गांधी कह रहे हैं, गुरुदेव ऐसा देखने में आया है कि कोई हमारे आहार में विष घोल दे तो उसका उपचार तो संभव है, किंतु गुरुदेव कोई विचार में विष घोल दे तो उसका उपचार असंभव है। महाराज जी हमें बताएं कि हमारे विचारों में कोई विष न डाल दे, उसके लिए हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। कृपया मेरी शंका का समाधान। विचारों में कोई विष न घोले उसके लिए हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। ओम। अच्छा ठीक है। विचारों में विष न घोले उसके लिए हमें सावधानी रखने की बात की है। देखिए, जैसे प्रदूषित जल को प्रयोग में लाने से पूर्व आप उसे विधिवत छानते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं। हमारे यहाँ कहा गया है कि पानी को छान करके पियो, और इसी तरह हम अपने विचारों में भी एक छन्ना लगाएं। हर किसी विचार को अपने भीतर प्रवेश देने से रोके। वो छन्ना है हमारी अंतर जागरूकता का। विष फैलाने वाले लोगों की कमी नहीं है। हम ये सोचें कि कोई वैचारिक प्रदूषण प्रकट न करे तो ये शायद संभव नहीं है, लेकिन हम उस वैचारिक प्रदूषण से अप्रभावित रहें, ये हमारे हाथ में जरूर है। उसके लिए हमें सही समझ का छन्ना लगाना होगा। चाहे जैसा, चाहे जो कुछ भी कह दे और हम उसे उस रूप में सहज भाव से स्वीकार ले, तो ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है, दुर्बलता है। हमें इनसे बाहर निकलना होगा और तभी हम इस तरह के वैचारिक प्रदूषण से, वैचारिक विष से अपने आप को बचा सकेंगे। आपने कहा है कि भोजन में विष मिला दे तो उसका उपचार संभव है। विचारों के विष से कैसे बचा जाए? तो जैसे भोजन के विष के दुष्प्रभाव से बचने के लिए उसकी पूरी चिकित्सा है, वैसे ही विचारों के विष से बचने के लिए भी अपनी पूरी चिकित्सा है। विचारों के विष से यदि आप बचना चाहते हैं तो उसके अनुरूप चिकित्सा को आत्मसात करना होगा, और वो चिकित्सा ही धर्म साधना है। जैसे क्रोध के जहर से बचने के लिए क्षमा का पालन करिए, अभिमान के जहर से बचने के लिए मृदुता को आत्मसात करें, छल कपट के जहर से अपने आप को बचाने के लिए सरलता का प्रयोग करें, और लोभ लालच के जहर से अपने आप को बचाने के लिए संतोष को आत्मसात करें। घृणा, वैद्वेष, विद्वेष, ईर्ष्या और मात्सर्य से बचने के लिए मैत्री और प्रेम की वृद्धि करें। ये कुछ ऐसी भावनाएं हैं, यदि इनका बल हमारे जीवन से जुड़ जाए तो कहीं कैसी भी गंदगी क्यों ना हो, हमारे विचार विषाक्त नहीं होंगे, पवित्रता बनी रहेगी।